उन्हें अकेले पाया गया, झुके हुए। चोट का कोई निशान नहीं, मदद के लिए कोई पुकार नहीं, बस खामोशी और एक ऐसा शोक जो कभी खत्म नहीं होगा। यह कहानी है श्रीमान अशोक कुमार वर्मा की, जो 72 वर्ष के थे, सेवानिवृत्त, स्वस्थ, यहां तक कि सप्ताह में एक बार गोल्फ भी खेलते थे। परंतु एक सुबह उनकी पत्नी ने उन्हें अपने शयन कक्ष के फर्श पर बेसुध पाया। मृत्यु का कारण दिल का दौरा नहीं, स्ट्रोक नहीं, बल्कि एक मूक खतरनाक गलती जो उन्होंने हस्तमैथुन करते समय की थी। हाय, आपने सही सुना, कुछ ऐसा जो आपने अपने पूरे जीवन में किया है, कुछ निजी, परिचित और हानिरहित लगने वाला, 60 के बाद घातक हो सकता है यदि हम सचेत न रहें। मैं डॉ. सूर्यकांत त्रिपाठी हूं। मैंने 30 से अधिक वर्ष वृद्ध पुरुषों को उम्र बढ़ने, कामुकता और उनके साथ आने वाले छिपे हुए स्वास्थ्य के जालों से निपटने में मदद करने में बिताए हैं। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं हूं, बल्कि आपको सचेत करने, आपका मार्गदर्शन करने और शायद आपके जीवन की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने में सहायता करने के लिए हूं। क्योंकि मैंने बहुत से पुरुषों को उन बातों के लिए भारी कीमत चुकाते देखा है जिनके बारे में वे अनभिज्ञ थे। यह ज्ञान केवल चिकित्सा विज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों और आध्यात्मिक समझ का भी हिस्सा है। आपको बताया गया है कि हस्तमैथुन सुरक्षित, प्राकृतिक, यहां तक कि स्वस्थ भी है, और यह है भी जब तक इसे सही समय और शरीर की बदलती अवस्थाओं के प्रति सम्मान के साथ किया जाए। परंतु 60 के बाद नियम बदल जाते हैं। आपका हृदय उतना मजबूत नहीं रहता जितना युवावस्था में था। आपकी रक्तवाहिकाएं उतनी लचीली नहीं रहती। आपका तंत्रिका तंत्र धीमी प्रतिक्रिया करता है, और जो आदतें कभी हानिरहित लगती थीं, वे अब टिक टिक करते टाइम बम की तरह हो सकती है यदि हम असावधान रहें। आपको चेतावनी के संकेत महसूस नहीं हो सकते हैं। कोई दर्द नहीं, कोई स्पष्ट खतरे की गंती नहीं, परंतु आपके शरीर के अंदर मुक्त क्षति का निर्माण हो रहा होता है। और यह सब इन 4 छिपी हुई प्रातःकालीन गलतियों से शुरू हो सकता है। इस चर्चा में मैं उन 4 प्रातःकालीन हस्तमैथुन गलतियों का अनावरण करने जा रहा हूं जो वृद्ध पुरुष अनजाने में करते हैं। ऐसी गलतियां जो चुपचाप आपके हृदय को कमजोर करती है, आपके रक्त परिसंचरण को प्रतिबंधित करती है, और हाँ, आपके जीवन की गुणवत्ता और कभी कभी अवधि को भी प्रभावित कर सकती है। परंतु मैं यही नहीं रुकूंगा। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि उन आदतों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे नियंत्रण पुनः प्राप्त किया जाए, सुरक्षित रहा जाए और अपनी अंतरंगता और जीवन शक्ति को अपने 70, 80 और उससे भी आगे के वर्षों तक जीवित रखा जाए। यह सिर्फ हस्तमैथुन के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर की रक्षा करने, आपकी गरिमा को बनाए रखने और उन वर्षों का सम्मान करने के बारे में है जिन्हें जीने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। और यहां सच्चाई है, अधिकांश पुरुष यह महसूस नहीं करते कि वे इसे गलत कर रहे हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। मैं आपको हर गलती के बारे में बताऊंगा, सबसे खतरनाक से शुरू करते हुए, विशेषकर वे जो प्रातःकाल की नाजुक घड़ी में की जाती है। तो नजर मत हटाइए, क्योंकि आज आप जो सीखेंगे वह आपके जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और उन विषयों पर सूचित रहने की परवाह करते हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग बात करने से बहुत डरते हैं, तो आगे बढ़े और सदस्यता बटन दबाएं और घंटी चालू करें। यह चैनल आपके जैसे प्रबुद्ध पुरुषों के लिए बनाया गया है, और यदि यह संदेश आपसे जुड़ता है तो मुझे यह बताने के लिए कि आप यहाँ हैं और सुन रहे हैं, टिप्पणी में 1 टाइप करें। यदि आपको कुछ कमी महसूस होती है तो 0 टाइप करें। मैं हमेशा सुधार करने और आपकी बेहतर सेवा करने के लिए यहाँ हूँ। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए मार्गदर्शक है। अब जब आप छिपे हुए खतरे को समझ गए हैं, तो चलिए उन 4 मुख्य प्रातःकालीन गलतियों से गुजरते हैं जो 60 से अधिक उम्र के पुरुष अक्सर हस्तमैथुन करते समय करते हैं। ऐसी गलतियां जो चुपचाप आपकी ताकत चुराती है, आपके दिल को नुकसान पहुंचाती है और बिना किसी चेतावनी के आपके जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकती है। और जो अंतिम बात मैं साझा करूंगा वह उन सभी सुधारों का सार है जिसके बारे में शायद आपके डॉक्टर भी आपको विस्तार से न बताएं। 1 चरमोत्कर्ष में श्वास रोधन, प्रातःकालीन हृदय पर अवांछित दबाव। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में अधिकांश पुरुष कभी 2 बार नहीं सोचते, खासकर जीवन भर की आदत के बाद।
आप दबाव को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, आपकी मांसपेशियां कस जाती है, आपकी सांस रुक जाती है और उस अंतिम क्षण में आपका पूरा शरीर रिहाई के लिए तनाव डालता है। यह सामान्य लगता है, यह हानिरहित लगता है, परंतु क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि यह सटीक प्रतिवर्त चरमोत्कर्ष के दौरान अपनी सांस रोकने और बहुत जोर से धक्का देने का सरल कार्य चुपचाप आपके हृदय और मस्तिष्क पर अनावश्यक बोझ डाल सकता है, विशेषकर जब यह सुबह सबसे पहले होता है। आप देखिए, मुझे अपने एक मरीजों श्री रविंद्रनाथ जोशी 68 वर्षीय, अपेक्षाकृत स्वस्थ, अभी भी सक्रिय और इस बात पर गर्व करने वाले कि उन्होंने उम्र को अपनी जीवन शक्ति चुराने नहीं दी थी, याद है। परंतु कुछ महीनों में उन्होंने अजीब लक्षण देखने शुरू कर दिए। जागने के बाद अचानक चक्कर आना, चरमोत्कर्ष के बाद छाती में घबराहट, बहुत तेजी से उठने पर लगभग बेहोशी के क्षण। उन्होंने इसे उम्र या निर्जलीकरण का नाम दिया, परंतु वे गलत थे। वास्तव में क्या हो रहा था? हर सुबह जागने के ठीक बाद वह सीधे उत्तेजना में चले जाते थे और हर बार जैसे ही वह चरमोत्कर्ष पर पहुंचते, वह सहज रूप से अपनी सांस रोक लेते। यह छोटा सा क्षण अधिकांश लोगों की सोच से कहीं अधिक खतरनाक है। जब आप ऑर्गेज्म के दौरान अपनी सांस रोकते हैं और नीचे की ओर जोर लगाते हैं, तो आपका शरीर वल्साल्वा मैन्यूवर नामक स्थिति में चला जाता है। यह इंट्राथोरेसिक दबाव में तेज वृद्धि का कारण बनता है, जो क्षण भर के लिए रक्त को आपके हृदय में लौटने से रोकता है। वह अचानक व्यवधान कार्डियक आउटपुट में अस्थायी गिरावट का कारण बनता है, जिसके बाद सांस छोड़ने पर रक्तचाप में वृद्धि होती है। एक युवा व्यक्ति के लिए शरीर जल्दी ठीक हो सकता है, परंतु 60 से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति के लिए वे नाजुक रक्त वाहिकाएं जो उम्र के साथ पहले से ही संकुचित हो चुकी है, अनुकूलन करने के लिए संघर्ष करती है। परिणाम, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, वाहिकाओं की दीवारों में संभावित सूक्ष्म आंसू, स्ट्रोक का बढ़ा हुआ जोखिम और परिसंचरण को दीर्घकालिक क्षति। इससे भी बदतर, ये प्रभाव सुबह में बढ़ जाते हैं जब शरीर निर्जलित होता है, कोर्टिसोन चरम पर होता है और रक्तचाप स्वाभाविक रूप से प्रवाह में होता है। यह एकदम सही तूफान है, एक मुक्त तूफान। श्री जोशी कुछ भी चरम नहीं कर रहे थे। वह व्यायाम से अपने दिल की धड़कन नहीं बढ़ा रहे थे, वह भावनात्मक तनाव में नहीं थे, वह बस एक पुरानी आदत दोहरा रहे थे जो कभी हानिरहित थी, परंतु अब उनके स्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक खतरा बन गई थी। सिर्फ इस एक आदत को बदलने के बाद, खुद को चरमोत्कर्ष के माध्यम से पूरी और स्थिर रूप से सांस लेने का प्रशिक्षण देने के बाद, उनके लक्षण कम हो गए। उनका रक्तचाप स्थिर हो गया। उन्होंने बाद में थका हुआ महसूस करने के बजाय अधिक ऊर्जावान महसूस करने की भी सूचना दी। यह उस प्रकार की गलती है जिसके बारे में कोई आपको चेतावनी नहीं देता, परंतु इसे नजरअंदाज करने की कीमत सूक्ष्म क्षति दैनिक रूप से दोहराई जाती है, जो समय के साथ बढ़ती है। यह एक चरमोत्कर्ष के साथ नहीं होता, परंतु वर्षों का संवहनी तनाव, खासकर जब आप सोचते हैं कि आप सिर्फ तनाव दूर कर रहे हैं, चुपचाप आपके परिसंचरण स्वास्थ्य को तब तक खत्म कर सकता है जब तक कि एक दिन यह वापस न उछले। जीवन की लय को समझना और उसके अनुसार आचरण करना ही आरोग्य का मार्ग है। दो जागृति के तुरंत बाद उतावलापन, शरीर की तैयारी बिना, संकट को आमंत्रण। यह कुछ ऐसा है जिस पर अधिकांश पुरुष कभी सवाल भी नहीं उठाते। आप जागते हैं, इच्छा महसूस करते हैं, और इससे पहले कि आपने पानी का एक घूंट भी पिया हो या बिस्तर से बाहर कदम रखा हो, आपका हाथ पहले से ही हिल रहा होता है। यह परिचित है, यह तेज है और यह हानिरहित लगता है, परंतु उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए, विशेष रूप से हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए, यह स्वचालित दिनचर्या चुपचाप एक स्वास्थ्य खतरा बन सकती है जिसके बारे में कोई कभी बात नहीं करता। एक मरीजों श्री हरबंसलाल मेरे स्मृति में विशेष रूप से अंकित है। वह 71 वर्ष के थे, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी, अपनी यौन सक्रियता और अपने पुरुषत्व के संपर्क में रहने पर गर्व करते थे, जैसा कि उन्होंने कहा। परंतु पिछले एक साल में उन्होंने एक अजीब पैटर्न का अनुभव करना शुरू कर दिया था। वह जागते, मिनटों के भीतर हस्तमैथुन करते और फिर घड़ी की तरह चक्कर, कमजोरी, कभी कभी मतली भी महसूस करते। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है जो उन्हें पकड़ रही है।
परंतु एक गहन जांच के बाद एक बात सामने आई। हर घटना जागने के 5 मिनट के भीतर हुई और हमेशा चरमोत्कर्ष के बाद। यहाँ शरीर के अंदर क्या हो रहा है? जब आप जागते हैं तो आपका रक्तचाप स्वाभाविक रूप से अपने निम्नतम स्तर पर होता है। नींद के दौरान रक्त आपके शरीर के निचले हिस्सों में जमा हो जाता है और आपकी हृदय प्रणाली ने अभी तक खुद को पुनर्संतुलित नहीं किया है। इसमें यह तथ्य जोड़े कि कोर्टिसोल, आपका तनाव हार्मोन, सुबह के शुरुआती घंटों के दौरान चरम पर होता है और आपके पास जो है वह एक नाजुक, संवेदनशील परिसंचरण वातावरण है। अब इसकी कल्पना करें, आप अचानक अपने तंत्रिका तंत्र को उत्तेजना संकेतों से भर देते हैं, तेजी से अपने दिल की धड़कन बयाते हैं और मस्तिष्क और कोर से रक्त प्रवाह को श्रोणि क्षेत्र में स्थानांतरित करते हैं। यही प्रारंभिक जल्दबाजी में की गई उत्तेजना करती है। यह आपके शरीर को तैयार होने से पहले ही उच्च दबाव वाली स्थिति में भेज देती है। 60 से अधिक उम्र के एक व्यक्ति के लिए जिसकी धमनियां कम लोचदार होती है और जिसका हृदय अनुकूलन करने में अधिक समय लेता है, इसका मतलब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, दिल की धड़कन का रुकना या यहां तक कि रक्तचाप में खतरनाक गिरावट भी हो सकता है। श्री हरबंस लाल अनजाने में हर सुबह एक परिसंचरण दुर्घटना को ट्रिगर कर रहे थे। एक बार जब हमने उनकी दिनचर्या को समायोजित किया, जागने के कम से कम 20 मिनट बाद तक प्रतीक्षा करना, थोड़ा पानी पीना, बैठना, थोड़ा खिंचाव करना और पूरी तरह से सांस लेना, तो वे लक्षण गायब हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि चरमोत्कर्ष के बाद भी वह कितना अधिक संतुलित और स्थिर महसूस करते हैं। धैर्य की वह छोटी सी खिड़की ने उनके शरीर को हृदय संवहनी झटके के बिना उत्तेजना को संभालने के लिए आवश्यक तैयारी दी। इसलिए जबकि इच्छा मजबूत हो सकती है, अपने शरीर को जागने के लिए बस कुछ क्षण देना आनंद और खतरे के बीच का अंतर हो सकता है। प्रातःकाल की शांति में शरीर को धीरे धीरे लय में आने देना, यही विवेक का परिचायक है। 3 अत्यधिक दबाव और शारीरिक तनाव, संवेदनशील अंगों पर आघात। यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे उम्र के साथ संवेदनशीलता कम होती जाती है, कई पुरुष अनजाने में खुद को कसकर पकड़ते हुए, तेजी से चलते हुए, यहां तक कि अपने पूरे शरीर को सिर्फ उसी स्तर की उत्तेजना महसूस करने के लिए तनावग्रस्त करते हुए पाते हैं जो कभी उन्हें सहजता से महसूस होती थी। परंतु जो वे महसूस नहीं करते वह यह है कि ये सहज समायोजन, विशेष रूप से सुबह सबसे पहले, चुपचाप और खतरनाक रूप से उसी रक्त प्रवाह को तोड़फोड़ कर सकते हैं जिसे वे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे श्री त्रिलोकीनाथ पांडे याद है, एक 66 वर्षीय पूर्व निर्माण श्रमिक जो मेरे पास स्तंभन समस्याओं के कारण नहीं बल्कि अपने कमर में एक अजीब सुन्नता के कारण आए थे जो बदतर होती जा रही थी। उन्होंने चरमोत्कर्ष के बाद अपनी श्रोणि में एक भारी सुस्त दर्द की भी शिकायत की जो घंटों तक बना रहता था। वह अन्यथा स्वस्थ थे, अच्छा वजन, सामान्य रक्त परीक्षण, हृदय रोग का कोई इतिहास नहीं। परंतु उनकी दिनचर्या के बारे में अधिक खुलकर बात करने के बाद तस्वीर स्पष्ट हो गई। हर सुबह बिना चूके श्री पांडे बिस्तर पर सीधे लेट जाते और तीव्र दबाव के साथ खुद को पकड़ते। उनका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो जाता, पैर बंद, पेट भींचा हुआ, जैसे ही वह खुद को चरमोत्कर्ष की ओर धकेलते। उन्होंने सोचा कि यह तनाव आवश्यक था, बस बूढ़े होने का हिस्सा। परंतु यह उम्र नहीं थी जो दर्द का कारण बन रही थी, यह उनका तरीका था। जब आप लिंग और आसपास की मांसपेशियों पर बहुत अधिक शारीरिक दबाव डालते हैं, खासकर सुबह में जब परिसंचरण अभी भी स्थिर हो रहा होता है, तो आप केशिकाओं को संकुचित कर सकते हैं, शिरापरक वापसी को प्रतिबंधित कर सकते हैं और श्रोणि तल की मांसपेशियों में तनाव पैदा कर सकते हैं जो सामान्य रक्त प्रवाह में हस्तक्षेप करता है। वृद्ध पुरुषों के लिए जिनकी संवहनी प्रणालियां पहले से ही अधिक कमजोर होती है, यह सूक्ष्म संवहनी आघात की ओर ले जाता है। रक्त वाहिकाओं को छोटी चोटें जो समय के साथ सनसनी कम करती है, स्तंभन गुणवत्ता को बाधित करती है और पुरानी श्रोणि असुविधा में योगदान करती है। और अचानक दर्द के विपरीत यह क्षति चुपचाप बनती है। आप इसे होते हुए महसूस नहीं कर सकते, परंतु यह जमा होती जाती है। श्री पांडे अनिवार्य रूप से अनजाने में अपने ही परिसंचरण को अवरुद्ध कर रहे थे। एक बार जब हमने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया, एक धीमी, सौम्य लय, अधिक आराम की मुद्रा और कम मांसपेशियों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करते हुए, उन्होंने न केवल कम दर्द बल्कि अधिक आनंद की सूचना दी।
उनके सुबह के सत्र थकाऊ होने के बजाय पुनर्स्थापनात्मक बन गए और महत्वपूर्ण रूप से सुन्नता बढ़ना बंद हो गई। जो उस क्षण सनसनी का शॉर्टकट लगता है वह शिथिलता का एक लंबा रास्ता बन सकता है। शरीर के साथ कोमलता का व्यवहार विशेषकर इस अवस्था में परमावश्यक है। 4. निर्जलीकरण एवं रिक्त पेट, प्रातःकालीन ऊर्जा संतुलन में बाधा। यह इतनी सरल क्योंकि है, इतनी साधारण कि यह लगभग अदृश्य है। आप जागते हैं, आपका शरीर कठोर महसूस होता है, आपका मुंह सूखा होता है, परंतु पानी के लिए पहुंचने के बजाय आप राहत के लिए पहुंचते हैं। कोई भोजन नहीं, कोई जलयोजन नहीं, इस बारे में कोई विचार नहीं कि आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए, बस आदत। परंतु 7 से अधिक उम्र के एक व्यक्ति के लिए यह हानिरहित लगने वाला क्षण चुपचाप आपके परिसंचरण तंत्र के अंदर एक खतरनाक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है। मैंने एक बार एक मरीज श्री आनंद स्वरूप का इलाज किया था। वह 73 वर्ष के थे, तेज दिमाग वाले, शारीरिक रूप से सक्रिय और फियर्सली स्वतंत्र। वह चरमोत्कर्ष के बाद खासकर सुबह में बार बार चक्कर आने की शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, शायद ही कभी शराब पीते थे और कोई दवा नहीं ले रहे थे। उनका दिल मजबूत था, उनके प्रयोगशाला परीक्षण साफ थे, कुछ भी बड़ी समस्या की ओर इशारा नहीं कर रहा था जब तक मैंने उनसे उनकी विशिष्ट सुबह की दिनचर्या के बारे में विस्तार से बताने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे जागकर दिन शुरू होने से पहले ही अपना काम निपटाना पसंद है। कोई ध्यान भंग नहीं, बस मैं एक शांत क्षण में। जब मैंने पूछा कि क्या वह पहले पानी पीते हैं या खाते हैं, तो वह हंसे। किसके पास इसके लिए समय है? मैं इसे पूरा करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ। परंतु वह दिनचर्या ही असली समस्या थी। पूरी बात की नींद के बाद शरीर निर्जलित हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, धीमी गति से चलता है और ऑक्सीजन परिवहन बाधित होता है। श्री आनंद स्वरूप की उम्र के एक व्यक्ति के लिए, जिसकी धमनियां पहले से ही संकरी हो सकती है और हृदय संवहनी प्रतिक्रिया धीमी हो सकती है, यह एक उच्च जोखिम वाली स्थिति पैदा करता है। हस्तमैथुन के दौरान, खासकर जब चरमोत्कर्ष शामिल हो, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति बढ़ती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त की मांग बढ़ जाती है। परंतु जलयोजन या ईंधन के बिना शरीर तालमेल नहीं बिठा पाता। परिणाम, मस्तिष्क और हृदय में रक्त के प्रवाह में खतरनाक गिरावट, थक के बनने का बया हुआ जोखिम, थकान और कभी कभी ऑर्गेज्म के ठीक बाद एक मिनी क्रैश जैसा महसूस होना। जब श्री आनंद स्वरूप ने अपनी आदत बदली, किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि से पहले सुबह एक गिलास पानी और एक छोटा नाश्ता करना शुरू किया, तो अंतर रात और दिन जैसा था। उनके चक्कर गायब हो गए, उनकी ऊर्जा लौट आई और जो पहले उनके सिस्टम पर एक नाली जैसा लगता था, वह कुछ बहुत अधिक संतुलित और आनंददायक बन गया। यह वह क्रिया नहीं थी जो उन्हें चोट पहुंचा रही थी, यह समय और तैयारी की कमी थी। यह वह जाल है जिसमें इतने सारे लोग गिरते हैं। एक सुबह का अनुष्ठान जो कभी सामान्य, यहां तक कि आरामदायक भी लगता था, खतरनाक हो सकता है जब आपके शरीर को जो करने के लिए कहा जा रहा है उसके लिए समर्थित न हो। शरीर को मंदिर समझकर उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, यही स्वस्थ जीवन का आधार है। 5. आरोग्य की पुनर्स्थापना, प्रातःकालीन आत्म देखभाल के सरल उपाय। आपको अपने परिसंचरण की रक्षा के लिए अपने जीवन में बड़े बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ छोटे, जानबूझकर किए गए परिवर्तन जो आपके उम्र बढ़ने वाले शरीर की वास्तविकता का सम्मान करते हैं। कल से शुरू करके आप उन क्षणों पर अधिक ध्यान देकर मुख्य क्षति को उलटना शुरू कर सकते हैं जो पहले स्वचालित लगते थे। सुबह की दिनचर्या में अधिकांश लोगों की सोच से कहीं अधिक शक्ति होती है। कुंजी आनंद की तलाश बंद करना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से करना है जो आपके स्वास्थ्य, आपकी उम्र और आपके शरीर द्वारा भेजे जा रहे मुख्य संदेशों का सम्मान करे। सबसे पहले अपने शरीर को समय दें। नींद से सीधे उत्तेजना में जल्दबाजी न करें। जागें, सीधे बैठें, धीरे से खिंचाव करें, एक पूरा गिलास पानी पिए और अपनी हृदय प्रणाली को विनियमित होने का मौका दें। वे पहले 10 से 15 मिनट आपकी सोच से कहीं अधिक मायने रखते हैं। वे आपके रक्तचाप को स्थिर करने और आपकी वाहिकाओं को विश्राम से सक्रिय अवस्था में अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं।
यह सूर्योदय के समय प्रकृति के धीरे धीरे जागृत होने जैसा है। दूसरा, जलयोजन को कभी कम न समझें। घंटों तक पानी के बिना रहने के बाद आपका रक्त गाढ़ा होता है, आपका परिसंचरण धीमा होता है और आपके दिल को ऑक्सीजन को जहां जरूरत होती है वहां धकेलने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जलयोजन सिर्फ आराम के बारे में नहीं है, यह रक्त के थक्कों, चक्कर आना और थकान के खिलाफ आपकी पहली रक्षा पंक्ति है। शरीर में जल का संतुलन पंचमहाभूतों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप कैसे जुड़ते हैं, इसे बदलें। बल को जागरूकता से बदलें। हर मांसपेशी को कसने, अपनी सांस रोकने या चरमोत्कर्ष की ओर जल्दबाजी करने की आदत छोड़ दें। गहरी सांस लें, अपने कोर और जांघों को आराम दें। धीरे से धीरे धीरे स्पर्श करें। यदि आप सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं तो आप शायद अपनी जानकारी से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझ पर विश्वास करें, दबाव के माध्यम से सनसनी को लागू करने की तुलना में कोमल होने में अधिक ताकत है। अंत में इस विचार पर पुनर्विचार करें कि प्रदर्शन वैसा ही दिखना चाहिए जैसा 25 साल की उम्र में दिखता था। जीवन के इस पड़ाव पर आनंद को आपके स्वास्थ्य की सेवा करनी चाहिए, उसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब है परिसंचरण, स्थिरता और पुनर्प्राप्ति को सनसनी जितना ही प्राथमिकता देना। इनाम सिर्फ चरमोत्कर्ष में नहीं है, यह इस बात में है कि आप इसके बाद कैसा महसूस करते हैं, ऊर्जावान, स्पष्ट सिर वाला और जमीनी। मैंने 60 और 70 के दशक के पुरुषों को जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करते देखा है, यौन गतिविधि से बचकर नहीं बल्कि सम्मान और रणनीति के साथ इसका सामना करके। और इसमें महीनों नहीं लगते, यह अगली सुबह ही शुरू होता है। उपसंहार, सचेत जीवन, स्वस्थ भविष्य आपके हाथों में। यदि आप इतनी दूर आ गए हैं तो यह मेरे लिए आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताता है। आप न केवल प्रदर्शन की परवाह करते हैं बल्कि स्वस्थ, तेज और अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की भी परवाह करते हैं। आप यहां सस्ती सलाह का पीछा करने के लिए नहीं हैं। आप यहां हैं क्योंकि आपने देखा है कि 60 के बाद चीजें अलग महसूस होती है, धीमी, कम अनुमानित, शायद आपकी इच्छा से कहीं अधिक नाजुक भी। और आप यह पूछने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं, इसका मेरे लिए क्या मतलब है। अब चलिए वही लौटते हैं जहां हमने शुरू किया था। 4 सरल आदतें, चीजें जो अधिकांश पुरुष बिना सोचे समझे करते हैं, समय के साथ चुपचाप आपके परिसंचरण और हृदय स्वास्थ्य को खत्म कर सकती है। चरमोत्कर्ष के दौरान अपनी सांस रोकना स्वचालित लग सकता है, परंतु यह आपके रक्तचाप को बाधित करता है और आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन से वंचित करता है। जागने के तुरंत बाद बहुत तेजी से उत्तेजित करना आपके दिल को तैयार होने से पहले ही अभिभूत कर देता है। बहुत कसकर पकड़ना या अपनी मांसपेशियों को कसना स्वस्थ रक्त प्रवाह को अपहरण कर लेता है और दीर्घकालिक शिथिलता का कारण बन सकता है। और खाली पेट उत्तेजना या जलयोजन को छोड़ना राहत के एक क्षण को संभवनीय जोखिम में बदल देता है। इनमें से कोई भी गलती आपको लापरवाह नहीं बनाती, वे आपको मानव बनाती है। आपको यह सब कभी नहीं सिखाया गया क्योंकि सच कहूं तो बहुत कम डॉक्टर इसके बारे में बात करते हैं। इससे भी कम लोग यह समझते हैं कि वास्तव में एक ऐसे शरीर में रहना कैसा लगता है जो अभी भी आनंद चाहता है, परंतु हमेशा उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता जैसा पहले करता था। मैंने इतने सारे पुरुषों के साथ बैठा हूं जो भ्रमित, शर्मिंदा, यहां तक कि अपनी ही त्वचा में हो रहे बदलावों से धोखा महसूस करते थे। और मैंने उनके चेहरों को राहत से नरम होते देखा है जब उन्हें एहसास होता है कि यह अंत नहीं है, यह बस एक अलग अध्याय है, नए नियमों के साथ, हाँ, परंतु नए पुरस्कारों के साथ भी। अच्छी खबर यह है कि क्षति स्थायी नहीं होनी चाहिए। परिसंचरण तंत्र वर्षों के सूक्ष्म खिंचाव के बाद भी यदि आप इसे सही स्थितियां देते हैं तो ठीक होने की एक अविश्वसनीय क्षमता रखता है। जलयोजन, श्वास, धैर्य और कोमलता क्रांतिकारी नहीं लग सकते, परंतु एक उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए वे एज जब लगातार लागू किया जाता है तो ये छोटे बदलाव अधिक स्थिर ऊर्जा, मजबूत स्तंभन, स्पष्ट सोच और यहां तक कि समय के साथ निम्न रक्तचाप की ओर ले जा सकते हैं। और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे आत्मविश्वास की भावना को बहाल कर सकते हैं, यह शांत ज्ञान कि आप अपने शरीर के साथ एक सहयोगी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, विरोधी की तरह नहीं। आपको अपनी इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है,
आपको बस उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने की आवश्यकता है। यह कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। यह उम्र बढ़ने और फलने फूलने के बीच का अंतर है। तो यहां आपके लिए मेरी चुनौती है, कल सुबह ऑटो पायलट पर न चलें। अपने शरीर को वह सम्मान दें जिसका उसने अर्जन किया है। सांस ले, पानी पिए, हीरे चवे और ध्यान दें कि यह कितना अलग लगता है, न केवल उस क्षण में बल्कि बाद में भी। प्रमाण आप क्या करते हैं इसमें नहीं है, यह इस बात में है कि जब यह हो जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। और वह अंतिम बात जिसके बारे में शायद आपके डॉक्टर भी आपको विस्तार से न बताएं, वह है इन सभी छोटी छोटी बातों का समग्र प्रभाव। यह कोई एक गलती नहीं, बल्कि इन सभी की उपेक्षा है जो स्वास्थ्य पर गहरा आघात करती है। सचेत होकर इन सभी पहलुओं का ध्यान रखकर ही आप सच्चे अर्थों में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें और हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखें, स्वास्थ्य और कल्याण की ओर एक सतत कदम।